मेरे दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं जो मैं पूछिए। आप जैसे दोस्त के साथ ही डिस्कस कर सकता हूँ, और किसी प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करने में मुझे बड़ा हिचक होगी। आप ठीक एक है। सुपरवाइजर भी हैं, आपने बताया कि आपके अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स चल रहे हैं। थोड़ा अभी हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से सुपरवाइजर के रोल में एक सुपरवाइजर का पढ़ना और अपने आप को अपडेट रखना, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक पीएचडी स्टूडेंट की अच्छी पीएचडी होने के लिए? आई अच्छी थिंक की इसमें अच्छी का क्या मतलब होता है? अच्छे पब्लिकेशन, पेटेंट्स? क्वालिटी कंट्रीब्यूशन, यस। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसपे कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। देयर इज नो गुंजाइश ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग दिस थिंग। क्योंकि जो आपके पास पीएचडी स्टूडेंट आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट, आप सीएसआईआर में हो, आईआईटी में हो, आईएससी में हो, या सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो, जो भी पीएचडी स्टूडेंट्स आ रहा है उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। ये तो एक फैक्ट है, ठीक है, और वो कुछ गेन करने आया है। अब अगर आप उस चीज को कंटिन्यूस अपडेट नहीं करोगे, और वो भी स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, दीज टेक्नोलॉजीज कैसे चेंज हो रही है, आप आग झपकते हो 6 मॉडल और आ जाते हैं, है हाँ ना। हाँ, सही बात है। तो अब अगर आप उसमें अपडेट नहीं रहोगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप उसको जानोगे नहीं, तो फिर पीएचडी स्टूडेंट को गाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। देन यू बिकेम अ किस्मत के भरोसे पर्सन, ठीक है। हाँ, फिर वो वैसा लेकिन हो जाता है कि लाइक कि जाओ तुम अपने से टॉपिक ढूंढ लो, जाओ तुम अपने से काम कर लो, जब पेपर लिख जाए तब आ जाना। हाँ, तो हम उसमें हालांकि पेपर में चेंजेस करवा इसमें एक देंगे। ऑल्टरनेटिव फैक्टर भी है। ऑल्टरनेटिव फैक्टर ये भी है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रमोट भी करना चाहिए। अगर हम उसको बेबी केयर करने लगते हैं, ठीक है, कि भाई मैं कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लेट्स से इम्प्लीमेंटेशंस कर दूंगा, आई विल सजेस्ट व्हाट चेंजेस नीड्स टू बी डन, मैं पेपर एडिट कर दूंगा, मैं ही उसकी लैंग्वेज ठीक कर दूंगा। सो कहीं ना कहीं आप उसको उस टफ ट्रेनिंग से वंचित रखते हो जो उसके लाइफ टाइम काम आने वाली है। सो इसका ऑल्टरनेटिव फैक्टर क्योंकि भी है। आफ्टर पीएचडी लेकिन मैं तो ये तुमको भी कहीं ना कहीं जाके सुपरवाइजर बनना है, अगर एकेडमिक्स में जा रहे हो या कुछ भी। ये तो है। कहीं भी जाओगे तो कहीं ना कहीं एक पीएचडी का ट्रेड ऑफ, मतलब आई थिंक हम दोनों ये मानते हैं कि एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। ट्रेड ऑफ होना चाहिए, मतलब यू बहुत सी होल्ड योर नॉलेज लिबर्टी योरसेल्फ। है, एक ये लिबर्टी और बेबी केयर के बीच का एक रास्ता कुछ होना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक आपको नॉलेज होनी तो चाहिए ही चाहिए, आप अपडेटेड तो होने ही चाहिए, लेकिन आप हम्म। उसको कितना सप्लाई करोगे, इस पे आपका कंट्रोल होना कंट्रोल चाहिए। होना चाहिए, हाँ करेक्ट। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। क्योंकि जैसे इसमें एक सिचुएशन ये है कि जैसे सपोज एक स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, अब उसने वो एआईएमएल से रिलेटेड कुछ कर रहा है। आज की डेट में तो भैया आपने कहा ना, सांस एक सांस लो और 10 मॉडल आर्काइव में आ चुके हैं। तो उसमें अगर वो बच्चा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन जब आपके पास लेके आएगा कि सर मैंने ये सोचा है, या ये मॉडल बनाया है, या ये कोड है, तो जब तक आपको पता ही नहीं, आप हाँ में हाँ ही मिलाओगे, क्योंकि आपके पास ना और क्या करने का भी ऑप्शन नहीं है। वही वो तो अपने अपने अपनी फुल कैपेसिटी में लेके आया है ना वो लड़का, कि मैं तो ये ये सोच उसको के कुछ तो आता ही। हाँ। हाँ, अब वो बात अलग है कि जैसे अगर आपको पता रहेगा सब कुछ, कि सब कुछ पता है आपको ऑलमोस्ट उस एरिया के बारे में, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे लग रहा है कि इसमें ये चेंजेस और करके देख सकते हैं। जस्ट गो एंड डू ऑल these चेंजेस, देन सी व्हाट इम्पैक्ट ऑफ these चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और जो भी व्हाटएवर। तो उसमें मजा है फिर। ये हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो नॉलेज हमेशा होल्ड तो होना ही चाहिए, हाँ, आप उसको मतलब जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं आफ्टर कर सकते। पीएचडी मुझे लगता है कि टीचर्स को बहुत, मतलब टीचर्स भी बहुत बिजी होते हैं ना, मतलब एडमिन के काम, आपने कहा एडमिन के काम भी देख रहे हैं आप, बहुत। क्लासेस भी लेनी है, लैब्स भी लेनी है। स्पेशली गवर्नमेंट इंजीनियर, सॉरी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो लैब्स वगैरह खुद लेनी पड़ती है। यहाँ पे तो चलो आईआईटीज में तो पीएचडी स्टूडेंट ले लेते हैं। तो इतना बिजी सही रहने बात के है। बाद कुछ नया पढ़ना और अपने आप को उस लेवल पे अपडेट रखना भी एक चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा हालांकि चैलेंज। चैलेंज तो है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट भी है। करना जरूरी है। करो, करना जरूरी है। रिक्वायरमेंट भी है, क्या करें। करना जरूरी भी है। तो मेरा एंगल तो है, हालांकि पढ़ने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, जो तुमने हाईलाइट किया, एडमिन रोल्स और मैनेजमेंट रोल्स, सो वो अच्छे लेवल पे होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अपने विजन्स होते हैं जो उसको फुलफिल करना चाहते हैं, और उनके पास घूम फिर के हम एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो मुझसे वो क्वालिटी डिलीवरी भी करवाना चाहते हैं, मुझसे वो क्वालिटी मैनेजमेंट भी चाहते हैं, क्वालिटी एडमिन भी चाहते हैं। सो वो एक टाइम होता है, टाइम टेकिंग टास्क है। लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को के लिए, जो भी लोग पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड देते हैं, मैं कहता हूं हमेशा टाइम जरूर दो, ठीक है। सिर्फ एक आदमी दूसरे के भरोसे नहीं हो सकता इसमें, ना ही स्टूडेंट टीचर के भरोसे हो सकता है, ना ही टीचर स्टूडेंट के भरोसे हो सकता है। ये जरूरी है, और हम ये दोनों केस देखने को मिलते हैं। हाँ हाँ, दोनों ही केस होते हैं मोस्टली। मतलब ये तो रहता ही है कि एक ट्रेड ऑफ थोड़ा रेयर है, सच्चाई है, लेकिन क्या कर सकते हैं।